जी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये जो गुरु जी का दरबार है बहुत भाग वालों को मिलता है, और जब इनकी कृपा होती है ना तो आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे, क्यों ये सब इफ एंड बट खत्म हो जाते हैं। क्यों नहीं हुआ? जब मिल जाता है ना प्रसाद तो वो सारी जो दुख थे, वो तकलीफें हम भूल जाते हैं। अरे अब तक क्यों नहीं मिला था? अब रोज हम शिकायतें करते थे, इनको वेटर्स को चुप करा दो जरा, एक सेवादार वहां भी खड़ा हो जाया करो। क्यों हमें नहीं मिला? हमारे ऐसे कौन से माड़े कर्म थे? सबको मिल रहा है, हम तो आपकी इतनी भक्ति करते हैं गुरुजी, हम तो रोज आपकी सेवा। वो आंटी पीछे बातें करी जा रही हैं, करी जा रही हैं, करी जा रही हैं। इतनी क्या जल्दी है जी बातें करने की? सब लोग कह रहे थे, आज मैंने सुना कि हम तो गुरुजी की संगत है। जो गुरुजी की संगत होती है ना, वो बातें नहीं करते जब तक आप इस दरबार से बाहर नहीं चले जाते हो। गुरुजी के टाइम पे अगर जो गुरुजी के मंदिर में जाती थी ना संगत, हुक्म नहीं था, उनको एक सुई भी गिरे आवाज आ जाती थी और गुरुजी उसको 6 महीने के लिए बाहर कर देते थे। आज हम लोग सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी हमारा मन बहुत भटकता है। और जो ये देर लगती है ना, ये नहीं कि बच्चा नहीं मिला, शादी नहीं हुई, और बड़े सारे काम है दुनिया में। किसी को बीमारी है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी नहीं है, किसी के घर में डेथ हो गई, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है। तो जब लोग मुझे बोलते हैं कि आंटी हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो देखो आपने कहा अमृत वेला करो, हम अमृत वेला करते हैं, हम सुबह भी उठते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम सत्संग की सेवा भी करते हैं। पर फिर जब मैं उनको कहती हूँ कि तुम्हारा सरेंडर है क्या? कहते हैं सरेंडर। उनसे पूछो कि कैसे करते हो, बताओ आप सत्संग में। कुछ आंटी अंकल कहते हैं, यहाँ पटियाला में बहुत सत्संग होते हैं, मुझे पता है, मैं भी यहाँ की बहुत संगत को जानती हूँ, फोन आते हैं लोगों के कि हम रोज सत्संग में जाते हैं। और उनसे जब ये पूछा जाता है कि आप सत्संग में जाके कितने बजे जाते हो और क्या करते हो और कितने बजे उठते हो, तो जितने भी गुरुजी के 7 रूल्स हैं, जब हम मैसेज बनाते हैं ना इनवाइट का, उसके नीचे मैं खासकर 7 रूल मैं नीचे लिखती हूँ और लोगों को यही बोलती हूँ कि आप चाहे जितने मर्जी वो बनवा लो, इनवाइट बना लो, कलरफुल बना लो, वीडियो बना लो, पर ये मेरा लिखा हुआ इनवाइट जरूर आप भेजना। मुझे नहीं लगता वो लोग पढ़ते भी होंगे पूरा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते किसके घर सत्संग है, कितने बजे जाना है, नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब वो संगत ये कहती है कि हम रोज गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, हम सेवादार हैं, सेवादारों को देखो तो बाहर जा जाके कोने कोने में फोन पे बातें कर रहे होते हैं, तो उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनका सरेंडर ही नहीं है। संगत है जो सत्संग में जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं है उनका तो ध्यान इधर उधर लगा हुआ है, हंस लो, बोल लो, और नहीं तो सेवादारों का मजाक ही उड़ा लो। ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। बहुत जगह जाती हूँ, एक बार लुधियाना गई थी तो सत्संग शेयर ये नहीं करना था, पता नहीं आज गुरुजी क्यों करवा रहे हैं। कई बार, एक बार भोपाल गई, वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि जब हम टोका टाकी करते हैं कि चुप हो जाओ, फोन बंद कर दो, तो बड़े गुस्से में हमें लोग देखते हैं। और फिर जब सत्संग के बीच में ही मैं उनके पीछे ही खड़ी हुई थी, तो आपस में 2 आंटियां क्या बातें कर रही थी कि ना यार यहाँ तो हम रोज सत्संग में जाते हैं, हमारे तो इतने सत्संग होते हैं। ये आंटी तो बुलबुल आंटी पहली बार दिल्ली से आई है, अपने रूल निकाल के बैठ गई हैं। हम तो सत्संग में जाके वीडियो भी बनाते हैं, हम तो फोन पे बातें भी करते हैं, हम तो आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की सेल्फियां भी खींचते हैं, हमें तो कोई नहीं रोकता। पर शायद उस हजारों में एक दिन में हमें भेज दिया हो गुरुजी ने कि जाओ, तुम जाओ और तुम ये वाली संगत को थोड़ा समझा दो कि ये सब यहाँ पे नहीं चलता। तो उनको जब बाद में शेयर किया तो मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो आंटी ने गाड़ी में मेरे पास भागी भागी आई, और जो मेरी बुराई कर रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सेवा में हैं, हम सिर्फ अपने गुरु की सेवा में हैं। हम आप लोगों की किसी की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर हमारा गुरु बसा हुआ है। जब आप इस दरबार में बैठ गए, अपने गुरु जी आके विराजमान हो गए, किसी में भी हो सकते हैं। पर अगर वो भी रूल तोड़ेगा, गुरु जी कहते हैं अगर मैं ये कहता हूं कि मैं संगत में बसता हूं और संगत रूल तोड़ती है, इसका मतलब गुरु रूल तोड़ रहा है।
तो तुम्हारे लिए मेरे को भी बोलना जरूरी है। तुम मुझे भी टोक सकते हो अगर मैं भी रूल को तोड़ूंगा, क्योंकि संगत में गुरु बसता है। तब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि तब मुझे ये ख्याल भी नहीं आता कि गुरुजी ने ये कहा था कि मैं तो संगत में बसता हूँ और मैं इसको बोल रही हूँ, ये नहीं मान रहा, मैं इसको फिर बोल रही हूँ, ये नहीं मान रहा। तो मुझे वो चीज का डर नहीं है, मुझे अपने गुरु का डर है कि गुरु उस टाइम हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं सेवादारों की, कि तुम कितने डेडिकेटेड हो, तुम इन स्टूडेंट का कहना मानते हो, इनके कहने में आते हो, या इनके मम्मी पापा का जो तुम्हारे को ब्लैकमेल करते हैं ना पेपरों में, टीचर्स आ कहती है मेरा बच्चा तो ऐसा है, इसको तो पास कर दो। यहाँ वही हाल है। ये स्कूल है हमारा, ये हमारी क्लास लगती है, और कुछ को स्ट्रिक्ट टीचर को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है कि चलो देखो जाके ये कौन क्या कर रहा है। तो इनको आपसे संगत जी कुछ नहीं चाहिए, ये महल चौबारे ये सब तो हमारे दिल की खुशी होती है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि इतना लैविश सत्संग करना है या ऐसे दरबार लगाओ या लंगर खिलाओ मुझे, ये तो आपकी झोपड़ी में बैठ जाएंगे। गुरुजी कहते हैं अमीर तो मेरे पास आते हैं, गरीबों के घर तो मैं खुद चल के जाता हूँ। और ऐसे ऐसे सत्संग में भेजते हैं कि जहाँ एक कुर्सी तक नहीं होती गद्दी लगाने के लिए, प्लास्टिक की कुर्सी होती है, वहीं उनका यूज किया हुआ कंबल निकालती हूँ और उसी पे अपना चोला लगा देती हूँ। आ गए गुरुजी। फूलों के लिए पैसे नहीं है, तोड़ लाओ बाग से फूल और लगा दो, क्या वो खुश नहीं होंगे? उनको खुशी तब मिलेगी जब आप उनकी एक्चुअल संगत बन जाओगे। बस ये 2 घंटे जो गुरुजी ने आपसे मांगे हैं ना, क्योंकि देखो अब आप एक बात बताओ, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पर यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ और ना ही आपकी फोटो ले रही हूँ, क्योंकि आपने सत्संग करा है, आपको पता होना चाहिए अगली बार आपको ऐसा नहीं करना। 6.5 साल बाद आपकी झोली भरी, आपने पूरी संगत को बुलाया, आपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, उससे भी पहले आपने गुरुजी महाराज को बुलाया। जब आप किसी को अपने घर में बुलाते हो, कोई भी आंटी नहीं, कोई भी XYZ, तो मेहमान को बुलाते हो तो मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाते हो, फिर उसको जल प्रसाद देते हो, चाय भी देते हो, फिर खाना भी खिलाते हो। तो क्या वो पूरा दिन या वो 4 घंटे आप उनके साथ नहीं रहते हो? आप ऐसा करते हो कि उन्हें पानी दिया और अंदर चले गए, दूसरे कमरे में मैं फोन सुन के आता हूँ, चाय जब तक बन के आएगी नौकर के हाथ चाय भेज दी, ले तुम चाय पियो जी, मेरी जरूरी कॉल आ गई है। वो आपके घर में दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आएगा, बंदा याद रखना। वो कहेगा मैं अपने घर में रोटी नहीं खाता, मैं चाय नहीं पीता, इसने आज मुझे बुला के मेरी बेइज्जती करी, मुझे यहां बिठा दिया और खुद चला गया। ये हमें कभी नहीं करना, हमारे कर्म बढ़ते हैं संगत जी। जिसको भी प्यार से, मैं कहती हूँ काम करने वाले जो वेटर होते हैं, मेड्स होती हैं, ड्राइवर होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई अपने ड्राइवर को भी खाना खिलाता है कि आजा तू पहले चाय पी ले, उसको भी उसी अदब से चाय देनी है जैसे अपने घर वालों को देते हो। जैसे कि आज गुरुजी ने सारे वेटर्स को बुलवाया कि मत्था